अब तक हमने मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स तब हो सकता है जब सेग्रीगेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अगर सेग्रीगेशन होने के टाइम कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसके वजह से क्या हो सकता है, आइदर क्रोमोसोम गेन हो सकता है या तो क्रोमोसोम लॉस हो सकता है एक पर्टिकुलर सेल में। इन सारे कंडीशंस को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। अगर सपोज टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, तो इसके वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेल में उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। हमें बताएं ह्यूमन जीनोम में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस पे ऐसा होता है कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गेन हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइसोमी। अगर एक क्रोमोसोम के लॉस होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसोमी। अब ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं, इसके कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के वजह से क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं। अब हम क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कुछ डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है डाउन सिंड्रोम। ये एक डिजीज कंडीशन है जहां पे 21 क्रोमोसोम के एक एक्स्ट्रा कॉपी रहता है जीनोम में। यानी कि जो नॉर्मल 2 कॉपी रहता है 21 क्रोमोसोम के, इस ऐसे इंडिविजुअल्स में 3 कॉपीज रहेंगे 21 क्रोमोसोम के। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी फॉर 21 क्रोमोसोम। ये कंडीशन तभी हो सकता है अगर सेल डिवीजन के टाइम सेग्रीगेशन या नॉन डिसजंक्शन में प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे कंडीशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n+1 जीनोम कंडीशन बोल के। अब हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स को। डाउन सिंड्रोम डिजीज के सिम्टम्स है, टिपिकल फेशियल फीचर्स होते जहां पे आईलिड के कॉर्नर पे एक फोल्ड ऑफ स्किन रहता है। इसके वजह से आईलिड्स जो होते वो डाउनवर्ड स्लाइंटिंग टाइप होता है। इनके जो फेस होते ये टिपिकली फ्लैट होता है और नोज राउंड फ्लैट शेप्ड होता है। इनके माउथ खुला रहता है और टंग जो रहते हैं वो बाहर प्रोट्रूडिंग रहता है। इनको मेंटल रिटार्डेशंस होते हैं। इनके स्केलेटल अच्छे से डेवलप नहीं होता है, जिसके वजह से इनका शॉर्ट स्टेचर होता है और इनके स्कल जो होता है वो काफी छोटा होता है। अब हम सेक्स क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एब्नॉर्मलिटीज है इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसोमी, यानी कि 3 सेट्स, XXY यानी कि मेल्स और XXX यानी कि फीमेल्स। या तो मोनोसोमी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे X क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, सच एज 44+X जो रिप्रेजेंट करता है एक फीमेल फिनोटाइप। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जो पहला डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे वो है टर्नर्स सिंड्रोम। ये जो डिजीज है ये होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से, जो एक्चुअली सेल डिवीजन के मायोसिस के टाइम हो सकता है। ये आइदर मेल और फीमेल में हो सकता है। एक बंदा जिसे टर्नर सिंड्रोम हो गया है उनके 45 क्रोमोसोम्स होते हैं और उनमें एक सेक्स क्रोमोसोम होता है X। ऐसे जीनोटाइप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 44+XO से। जो मेजर सिम्टम्स है टर्नर सिंड्रोम के वो है कि इनके फिनोटाइप्स ऐसे पेशेंट्स के यूजुअली फेमिनिश होते हैं। इनके हाइट काफी शॉर्ट होता है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ये जो डिजीज होता है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के वजह से होता है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है। तो इनके जीनोटाइप्स होते हैं XXY इंस्टेड ऑफ XY। सो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कभी कभी फेमिनाइज्ड मेल्स भी कहते हैं। इस डिजीज के जो सफरर्स होते हैं इनके 47 क्रोमोसोम्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 46। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ X क्रोमोसोम के वजह से होता है और ये एक्चुअली मायोसिस में नॉन डिसजंक्शन होता है। ये जो नॉन डिसजंक्शन है ये गैमेट फॉर्मेशन में भी हो सकता है। इस डिजीज के कुछ सिम्टम्स ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स टॉल थिन होते हैं, इंडिविजुअल स्टेराइल होता है, नॉर्मल इंटेलिजेंस होते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स में, और ये सारे इंडिविजुअल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस एब्सेंट होता है। सो आई होप अब सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के बारे में क्लियर हो।